मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम खुला दरीचा में। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप लोगों के सामने कुछ ऐसे एसोसिएशंस या फिर अफराद को सामने लाना है जो कौम की फलाह व मिल्लत के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं। पिछली मरतबा में हमने आपको कई और दीगर तंजीमों से और अफराद से रूबरू करवाया था। आज भी हमारे साथ एक एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, खून का रिश्ता नामी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब तारिक अली साहब मौजूद हैं। आज हम खून का रिश्ता जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन के ऊपर रोशनी डालेंगे, उस एसोसिएशन की कारकर्दगी के बारे में आपको बताएंगे, उस एसोसिएशन का मकसद आपको बताएंगे। कुछ सवालात हैं जो हम तारिक अली साहब से करना चाहेंगे और वो आपको जो है उसका जवाब तसल्ली बख्श देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जनाब तारिक अली साहब हमारे नाजरीन को अपने बारे में पहले कुछ मुख्तसर से मालूमात दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तारिक अली है और मैं खून का रिश्ता एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स और ब्लड ग्रुपिंग कैंप्स और जितने भी ब्लड डोनर्स हैं उन सबको हम लोग हम हॉस्पिटल्स पे और जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पर पहुँचाते रहते हैं। जनाब तारिक अली साहब, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि ये जो आपके एसोसिएशन का नाम है खून का रिश्ता, ये नाम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नाम है, लोगों के जहनों और ज़बान पे भी बहुत ही जल्दी चढ़ जाता है खून का रिश्ता। और उसके अगर ट्रांसलेशन भी देखा जाए तो बहुत अच्छे निकलते हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधम, ऐसे कुछ ट्रांसलेशन भी आते हैं जो कि सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ये जो नाम है आपके जहन में कैसे आया? ये एक्चुअली ऐसा हुआ कि पिछले साल हम लोग रमज़ान के पिछले साल मतलब 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग पिछले साल भी इंटरव्यू करे थे वसीला टीवी के लिए। उस वक्त भी हम लोगों ने बताया था। तो हम लोग जा रहे थे कल से पहाड़ को, मैं, मंसूर भाई और हमारे गौस भाई, 3 लोग मिलकर और एक शख्स था जिसका नाम था शफ़ी, शायद 4 लोग मिलकर हम लोग मस्जिद के काम के लिए जा रहे थे। वहाँ पर हम लोग लाउड स्पीकर मतलब मस्जिद के लिए स्पीकर वगैरह, माइक सिस्टम, पूरा ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डोनेट करना था। सो दैट उस वक्त पे क्या करें बोले तो हम लोग जा रहे थे, तो उसके 2 दिन पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे कि शहर में बहुत सारे एसोसिएशंस है, फिर भी एक एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ी, वो जिसका नाम है खून का रिश्ता। और हम लोग जा रहे थे, उस वक्त हम लोगों को लगा कि एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो रास्ते में जा रहे थे तो डिस्कशन आया नाम क्या रखें ऐसा डिस्कशन आया। तो हम लोग बनाए तो खून का रिलेटेड कुछ रखना चाहिए ऐसा बोल के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसी बातों में निकला हुआ एक नाम था खून का रिश्ता। तो हम लोगों ने सोचा कि खून का रिश्ता, और हमारा एक प्रीवियस एसोसिएशन था जिसका नाम था कडपा ट्रेडर्स, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आ गया, तो KKR। तो हम लोग बातों में खून का रिश्ता बोल के निकला, और उसी वर्ड से निकला हुआ जो कि 3 वर्ड्स थे, मतलब शॉर्टकट वर्ड्स KKR। सो दैट एक सिमिलर नेम हम लोगों को बातों में निकला, और उसके बाद में हम लोगों ने नाम को जो है हमारे एसोसिएशन में क्या बोलते रजिस्टर करवा दिया ख़ास तौर से। ये जो आपका खून का रिश्ता एसोसिएशन है जी, तो उसमें जो आपकी पूरी टीम है, तो उसमें सबसे अहम किरदार किन लोगों के? अहम किरदार तो सबसे पहले प्रेसिडेंट मंसूर अली खान साहब का आता है। विदाउट प्रेसिडेंट किसी भी एसोसिएशन का ख़ास तौर से कोई काम नहीं होता ख़ास तौर से। सो पहले मंसूर अली खान साहब आते हैं, और उसके बाद में हमारे जो है गौस साहब जो कि ट्रेजरर बहुत ही मेहनत करते हैं, और जितने भी हमारे कैंप्स वगैरह, जितने भी हमारी टीम को सपोर्टिंग रहता है, सबसे ज़्यादा हमारी टीम को गौस भाई का और मंसूर भाई का रहता है। और उसके बाद में जावेद भाई, निसार भाई एंड एज़ यूजुअली सुहेल, जो कि हमारे अहम मेंबर हैं। और उसके अलावा अबू बकर है, हर हमेशा ब्लड डोनर्स के लिए आगे बढ़ते रहते हैं हर हमेशा। और जो कि हमारे एसोसिएशन के बाहर भी कई लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कुवैत से भी सपोर्ट करते रहते हैं, तो थोड़े बहुत लोग
ख़ास तौर से हमारे गफ़ार भाई और हमारे जितने भी हैं जैसे कि रज़ाक भाई और हमारे सिद्दीक भाई एंड ऐसे ही नाम लेते गए बोल तो जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ ख़ास तौर से, क्योंकि ज़्यादातर हमारी टीम इतनी बड़ी है कि हम लोग नाम भी याद नहीं रख पाते ख़ास तौर से, और लेकिन जितने हमारे ज़्यादातर काम में हमको साथ देते हैं हर हमेशा ये लोग हैं मेन चीज़। ये जो आपकी एसोसिएशन है, मतलब आपका मेन काम तो है लोगों की मदद करना खून के ज़रिए, जी ठीक है। जैसे आपको रिक्वेस्ट आती है तो आप जो है डोनर को लेकर जाकर ब्लड डोनेट करवाते हैं, तो अभी इतने सारे डोनर जमा कहाँ से करते हैं, मतलब आपको डोनर मिलते कहाँ से? हम लोग एक्चुअली क्या है वो तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था हमारे लिए, ख़ास तौर से डोनर्स को पकड़ने के लिए। ख़ास तौर से पहले हम लोग कॉलेजेस को अप्रोच होते थे, कॉलेज वाले कभी भेज सकते थे कभी नहीं भेज पाते थे, क्योंकि कॉलेज का एक अपना असूल रहता है कि बच्चे पहले पढ़ाई पे ध्यान दें और उसके बाद में समाज सेवा में लगें। सो बट हम लोग पहले स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस वक्त हम लोगों को एक थोड़ा सा थॉट आया वर्क करते हम लोग ऑलमोस्ट 4 मंथ्स ऐसे ही काम करते थे कि ये कॉलेज पे जाएं या फिर हमारे KKR के जो क्रिकेटर्स थे इन लोगों से ब्लड डोनेट करवाते, ऐसे चल रहा था बहुत कुछ हो। लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक थॉट लाया कि मस्जिद के बाहर में हम लोग कैंप करें। तो सबसे पहली मस्जिद थी हमारी अलमासपेट की मस्जिद, जो कि माशाल्लाह जैसे ही हमने कमेटी वालों से बात किया कि हम लोग ब्लड ग्रुपिंग कैंप करना चाहते हैं, तो मस्जिद वालों ने एक ही बात कही, आप लोग नेक काम कर रहे हैं, जाइए आपको परमिशन मिल जाएगा। सो वहाँ से हम लोगों ने मस्जिद का फर्स्ट कैंप में हम लोगों ने तकरीबन एक हाफ एन आवर में 80 ब्लड डोनर्स को कलेक्ट किया हम लोगों ने माशाल्लाह। मैं उस वक्त के जो इमाम साहब थे हमारे बख्तियार साहब, मैं नाम लेना भूल गया इसके पहले भी, बख्तियार साहब का भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेन चीज़ हमारे कैंप्स में। सो दैट बख्तियार साहब हमारे परमिशन दिलवाए उस वक्त। तो 80 मेंबर्स उन्होंने बयान में अच्छा तफसीलियत से समझाया था कि खून देने से क्या फ़ायदा है और खून नहीं देने से क्या नुकसान है। सो ये चीज़ें हम लोग मस्जिद से शुरुआत किए थे। सो उस वक्त में आज हमारे तकरीबन 56 कैंप्स हो चुके हैं तकरीबन 1 ईयर में। ये कैंप्स की वजह से ही हमारा पूरा जितने भी डोनर्स हैं तकरीबन 4500 डोनर्स फ़िलहाल हम लोगों ने कलेक्ट किए हुए हैं, जो कि अभी भी कलेक्ट करना बाकी है, जो कि अभी हमारे कड़बा शहर में 120 मस्जिद हैं हमारे इसमें। सो 56 कैंप्स हम लोग गए हैं और बाकी हैं, इंशाल्लाह वो भी फिनिश करेंगे जितने भी हमारे पास वक्त है इंशाल्लाह। और उसके बाद में हम लोग अप्रोच होंगे, मतलब हम लोगों को जहाँ से भी मदद मिली है मस्जिद, चर्च और टेम्पल्स, और हम लोगों ने फिल्म थिएटर्स यहाँ पर भी हम लोगों ने कैंप्स किए हैं, और इन कैंप्स की वजह से ही हम लोग ब्लड डोनर्स को कलेक्ट कर पाते हैं मेन चीज़। ठीक है कि आपके पास डोनर्स का तो एक अच्छा खासा तादाद में डेटा मौजूद है जी, ठीक है। आपको जो रिक्वेस्ट आती है दिन में वो कितनी आती है और आप कितने पूरे कर सकते हो दिन भर में? तकरीबन हम लोगों को 15 से 20 रिक्वेस्ट मैक्सिमम रहते हैं एवरीडे। एक ब्लड बैंक से हम लोग कंसल्ट हो, मतलब कनेक्टिविटी रहती तो ओके था, लेकिन क्या हो गया बोले तो तकरीबन 4 से 5 ब्लड बैंक, अब एक और ब्लड बैंक बढ़ गई हमारे इसमें, तो सो दैट 5 ब्लड बैंकों से एसोसिएट होने की वजह से क्या होता बोल तो ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं। सो दैट हम लोगों को कैंप भी करना पड़ता और ब्लड डोनेशन भी करना पड़ता मेन चीज़। तो मतलब आपको जो है दिन में 14 से 15 रिक्वेस्ट आती है जी। तो अब आम आदमी के तौर पर देखा जाए तो एक रिक्वेस्ट को पूरा करने में आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता होगा। लाजिम। तो आधा घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 10 रिक्वेस्ट का आपको हो गया 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे और 2.5 घंटे, 7.5 घंटे। आप दिन भर में 7.5 घंटे आप ब्लड पहुंचाने में लगा रहे हो, रिक्वेस्ट पूरी करने में लगा रहे हो, तो आपका जो अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, जो आपका ज़ाती कारोबार है, जो आपके ज़ाती अखराजात हैं, वो आप कैसे पूरा करते हो? तो अब हमारी टीम है ख़ास तौर से, सभी रिक्वेस्ट मैं तो पूरे नहीं करता हूँ। कभी अबू बकर साहब जाते, कभी हमारे गौस साहब जाते, कभी हमारे क्या बोलते हैं अल्लाह सलामत रखे निसार भी जाते। सो डैट कभी सुहेल, कभी ये, मतलब एक आदमी से अगर काम होता तो वो वाकई में बर्डन हो जाता पूरी टीम के लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए ख़ास तौर से। लेकिन पूरी टीम होने की वजह से हमारे जो पर्सनल काम है, हमारे काम में हम लोग उसमें भी मसरूफ़ रहते हैं। अब जब भी रिक्वेस्ट आता तो फॉलोअप करते हैं, पूरी टीम को बोल देते हैं, वही जिस वक्त में फ्री रहता है वही उस वक्त जाता है चीज़। ठीक है,
तो अब अगर मान लीजिए ऐसा भी देखा जाए तो आपके जो पॉम्पलेट्स है या फिर जो आपका बैनर वगैरह है, उसके ऊपर एक कॉमन नंबर है, मोबाइल नंबर है। तो आपको तो सब उसी नंबर पे कॉल करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो एक आम आदमी के हिसाब से कि दिन भर में अब जैसे 15 रिक्वेस्ट आप कह रहे हैं कि 15 रिक्वेस्ट आप दिन में पूरे करते हो, तो 15 रिक्वेस्ट के लिए वो आपको कम से कम एक रिक्वेस्ट के लिए 5 बार कॉल आता होगा। सही बात तो आम आदमी के तौर पर देखा जाए तो एक चिड़चिड़ाहट, एक झुंझलाहट नहीं होती दिमाग में कि ये क्या है लगा है मेरे पीछे, ऐसा मतलब एक अंदर से झुंझलाहट होती होगी ना। है। नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली जिम्मेदारी ली हुई है, सो इसमें कोई चिड़चिड़ाहट या किसी और चीज़ की बेजारगी नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के बाद हम लोग ये सब चीज़ों को बोल देना, बर्खास्त कर देना चाहिए ख़ास तौर से। और ऐसी चीज़ें हमारे एसोसिएशन में या फिर मेरे अंदर कभी नहीं देखे ख़ास तौर से। अच्छा, कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपको ऐसा एकदम चिड़चिड़ाहट आ गई और आपने अपना फ़ोन रिंग हो रहा तो भी आपने साइलेंट करके बाजू में रख दिया, अरे क्या ये परेशान कर रहे हैं ऐसा मतलब? नहीं, थोड़े बहुत हमारे को कॉल्स ऐसे आते हैं जो कि वांटेडली वो लोग पीछे लग जाते हैं। वांटेडली एट दैट टाइम क्या करते बोलते उनको रिक्वेस्ट फॉलोअप करना पड़ता। रिक्वेस्ट फॉलोअप करने के बाद में हम लोग उनको अरेंज करना पड़ता, सो दैट उनको बोल देते कि ये टाइम रहता है आधा घंटा या घंटा, इसके अंदर आपके पास डोनर आ जाएगा। सो दैट लेकिन उसके बिना पे भी ये लोग कॉल करते रहते, आधा घंटा अभी हुआ भी नहीं रहता, समझ लो कि 10 मिनट हो रहे थे, क्या भाई अभी कहा आया नहीं। मतलब इरिटेशन तो थोड़ा बहुत होता है, इंसान है हम लोग भी, ऐसा कोई भी भगवान थोड़ी नहीं है कोई भी हम पे। सो दैट इरिटेशन थोड़ा बहुत होता, लेकिन काम करना है, काम करके फिनिश करना है, ऐसा। अभी आपके जो एसोसिएशन है उसके मुतालिक आप जो ये ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं या फिर जो ब्लड ग्रुपिंग कैंप्स हैं, कई बार हमारे वसीला चैनल पर भी दिखाया गया आपके जो ग्रुपिंग कैंप्स हैं, डोनेशन कैंप्स हैं, तो आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ये कैंप्स करते हैं, कमलापुर, रायचोटी, पुलेवेंदला, मैतकू। तो आप जो ये कैंप्स करने जाते हो तो उसके अखराजात, उसके लिए जो खर्च होता है वो आप ही करते होंगे, आपके एसोसिएशन की तरफ से होता होगा, तो उसका आमदनी का ज़रिया क्या है? सो एक ही तरीक़ा है हमारी टीम का कि हमारे जितने भी 15-20 दोस्त हैं हमारे जो एसोसिएशन में, जैसे कि अमजद भाई हैं, हमारे जो डायरेक्टर सैयद भाई हैं, और एक और डायरेक्टर हैं हमारे। सो ये डायरेक्टर्स जो भी मिल के हैं और ट्रेजरर हमारे साथ हैं, ये लोग हम लोगों को कॉल्स करते ईच एंड एवरी टाइम। जैसे ही मंथ आया था तो सब लोग फंडिंग करना रहता हमारे 15-20 दोस्त मिलकर। सो वो फंडिंग पे हमारे पर्सनल पॉकेट मनी पूरे लोग डालते। एक लोग ने मेरे एक तरफ से नहीं है, मंसूर भाई की तरफ से मंसूर भाई करते, और हमारे क्या बोलते हैं अमजद भाई की तरफ से अमजद भाई करते, सैयद भाई की तरफ से सैयद भाई करते। सो ये क्या है, मतलब पूरी टीम मेंटेनेंस करते रहने की वजह से हम लोग बाहर से फंडिंग नहीं ले पा रहे फ़िलहाल। सो कड़पा की हद तक हम लोग फंडिंग नहीं ले रहे थे, क्योंकि कड़पा की हद तक हमारा फंड जो हमारे पॉकेट से निकलता वो काफ़ी है। मीन्स अब कड़पा के बाहर जाएंगे तो हम लोगों को फंड बाहर से लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो आप एसोसिएशन के ज़रिए जो काम कर रहे हैं, लोगों को खिदमत जो कर रहे हैं खून के ज़रिए, तो कोई एक ऐसा वाक़या आपके जहन में है कि जिसके बाद में आपको ये एहसास हुआ हो कि हमने ये एसोसिएशन जो बनाई है इसके बनाना बहुत ज़रूरी था, ये बनाकर हम सही मायनों में कोई खिदमत कर रहे हैं, ऐसा कोई वाक़या आपके जहन में है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग पहले भी बता चुके थे कि एक ही वाक़या था हमारे पास एसोसिएशन बनाने का, ख़ास तौर से जो कि हमारी कार में डिस्कशन भी उसी बात पे हुई थी, एसोसिएशन बनाने की। सो हम लोगों ने एक बार क्या हुआ बोले तो रिम्स में ऐसे ही किसी और पेशेंट को देखने के लिए गए थे, जब हम कड़पा मुस्लिम एसोसिएशन कुवैत के लिए काम कर रहे थे। सो एट दैट टाइम क्या हुआ बोले तो हम लोग वहाँ पर गए थे, तो एक लड़का आया था जिसका नाम था, शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक लड़का था। वो लड़का वहाँ पर ए नेगेटिव ब्लड के लिए बहुत देर से तरस रहा था, तकरीबन 3-4 दिन से वहाँ पर तड़प रहा था। सो एट दैट टाइम कड़पा के एसोसिएशन हैं बहुत हैं, लेकिन होने के बावजूद भी बोलते ना किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता ज़्यादातर, वो बोलते ना पब्लिसिटी की थोड़ी बहुत ज़रूरत रहती सब लोगों को। एट दैट टाइम उसके पास कोई और नहीं था कॉन्टैक्ट। सो उसने हमारे पास आकर गिड़गिड़ाया कि हमको मेरे को ब्लड चाहिए ए नेगेटिव। मैंने फ़िलहाल पिछले 2 महीने पहले मैंने ब्लड दिया था, लेकिन मेरे पास आज फ़िलहाल डेंगू की वजह से मेरे पास प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं। सो दैट उस वक्त हम लोगों ने जो उसको अरेंज किया था ये नेगेटिव, जो कि हमारी टीम का प्लेयर था गोल्डन के 11 में आरिफ जिसका नाम था, ये नेगेटिव डोनर, वो उसको हमने कॉल किया और उसको कॉल करने के बाद में वो आया, डोनेट करा। और वो डोनेट करने के बाद में हम लोगों को महसूस हुआ कि सच में कई लोगों को ज़रूरत है, इसलिए एसोसिएशन बनाना चाहिए बोल के हम लोग सोचे।
नहीं, ये आपने बताया जो है वो एसोसिएशन बनाने का मकसद बताया जी, कि जी। वो आपने वाक़या देखा तो आपने बनाई। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एसोसिएशन बनाने के बाद में कोई ऐसा वाक़या पेश आया, मतलब आप अपने मकसद में, मतलब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए एसोसिएशन बना के, तो ये ऐसा कोई वाक़या बताइए। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास वाक़ये, क्योंकि एवरीडे हम लोग देखते रहते हैं कि कई रिक्वेस्ट आते हैं और सब के सब मजबूर रहते हैं कॉल करके। आज भी हम लोगों ने 4 रिक्वेस्ट पूरे किए शाम में, जैसे इफ्तार हुआ तो 2 रिक्वेस्ट तो टाउन के थे और 2 रिक्वेस्ट रिम्स के थे। सो वो 2 रिक्वेस्ट वहाँ पे जाकर हम लोग फॉलो अप करके आए, तो दोनों भी अपने आस पास के खरीयों के थे। एक पेशेंट थी गंगम्मा जिसका नाम था, और एक सुब्बलक्ष्मा। ये 2 पेशेंट्स थे थोड़े, ये दोनों पेशेंट्स अपने आसपास के करीब के हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम लोगों को क्या होता बोलते, ऐसे वाक़ये देख के कड़पा में हम लोगों ने जिस एसोसिएशन को मुनाकिद किया है, इसका एसोसिएशन में मतलब जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ फिलहाल। जैसे कि हम लोग आसपास के खरीयों को भी हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को, मेन चीज़। आपने जो है आसपास के खरीदों के बारे में बताया और कड़पा शहर में आप जो है अपनी खिदमत दे रहे हैं, तो आपके एसोसिएशन देखिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत आपके एसोसिएशन के बारे में पोस्ट होते हैं, आपके डोनर्स के बारे में। तो ये फेसबुक एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे आप जो है खाली कड़पा में महदूद नहीं रहते, बाहर भी आपको लोग देखते हैं। तो बाहर से कोई आपको कॉल करके ब्लड अरेंज करवाने के लिए ऐसा कोई कॉल आता है या कोई रिक्वेस्ट आती है, और अगर आ भी गई तो क्या आप उसे पूरा कर पाते हैं? नहीं, मैक्सिमम रिक्वेस्ट तो पूरे कड़पा के रहते हैं फ़िलहाल। अब आते थोड़े बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, कभी पुरतुडुर के आते हैं, कभी हमारे कर्नूल, हैदराबाद, तिरुपति, ज़्यादातर मैक्सिमम ये रिक्वेस्ट आते हैं, और नेल्लूर एक्स्ट्रा। अब हमको ये एरिया से ज़्यादातर कॉल्स आते हैं। अब रिसेंटली हम लोगों ने मुंबई का भी कॉल रिसीव किया था। जैसे कि सबको पता है, मुंबई का रिक्वेस्ट भी सुहेल ने फॉरवर्ड किया, सुहेल को हमने फॉरवर्ड किया था, और सुहेल ने उसको बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और तकरीबन वहाँ पर एक 4 डोनर की ज़रूरत थी, और जिसमें से 4 के 4 डोनर सुहेल ने अरेंज करके वहाँ पर भेजा था, जो कि वो पॉजिटिव के रिक्वेस्ट थे। और उसके बाद में हम लोगों ने, मतलब बोल देना, ये एरिया से खास सिर्फ फ़िलहाल हम लोगों को रिक्वेस्ट आते हैं, और इसके बाहर कभी रिक्वेस्ट नहीं आया। और कभी रिसेंटली गुंतकल से एक रिक्वेस्ट आया था रिसेंटली, वहाँ पर ये नेगेटिव चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी हम लोगों को, इसलिए वहाँ पर अरेंज नहीं कर पाए। और कर्नूल में हमारी नीडी सोसाइटी है, जो कि शोएब साहब वहाँ पे के प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों को कॉल करते हैं, वो लोग अरेंज करते हैं। और उसके बाद में हमारे पुदुट्टूर में सहारा सोसाइटी है, अब्दुल्ला साहब, वहाँ पर वो लोग अरेंज करते हैं। सो ऐसे ही हमारे जो हैदराबाद में हमारी टीम है, मनी चौधरी बोल के वहाँ पर हैदराबाद में है, वो लोग माशाल्लाह लेडीज़ हैं, पूरे लेडी टीम है वहाँ पर, लेडी टीम बेहतरीन काम कर रही है वहाँ पर फिलहाल। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप गुंतकल से मुंबई की रिक्वेस्ट पूरे कर रहे हैं, हैदराबाद, कर्नूल, पुडुट्टूर, तो आपका मकसद क्या है? कड़पा में रहकर ही काम करना है या आपको जो है कड़पा से बाहर भी निकलना है? क्योंकि जब आप इतनी वहाँ से रिक्वेस्ट आप पूरे कर रहे हैं, तो आपको होना चाहिए ना कि आप अपने जो है पहुँच को बढ़ाएं। नहीं, सही बात है, हमारा प्लान है इंशाल्लाह आगे चलकर आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह हम लोग उस प्लान को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों का प्लान सिर्फ कड़पा या हिंदुस्तान ऐसा कोई नहीं, हमारा प्लान पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में एक्सपैंड होना है, इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो प्लान कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड पे जाने के लिए या कड़पा से बाहर निकलने के लिए, तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी? और अगर मिली भी कामयाबी तो मतलब उसके पीछे क्या राज होगा आपको, मतलब उसके पीछे आपको किस तरह की मदद चाहिए होगी? आप किस तरह की मदद लोगों से हो या फिर किसी और से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर हम लोगों को क्या है बोले तो जो कि एसोसिएशन के जो वर्क्स रहते हैं, एसोसिएशन के वर्क्स ख़ास तौर से हमारे फंडिंग पे डिपेंड रहता है। अब अगर हम लोग कड़पा के बाहर या फिर हिंदुस्तान के बाहर, या हिंदुस्तान कम से कम हिंदुस्तान को अप्रोच होना चाहिए, तो बोले तो हम लोग फंडिंग करना पड़ता फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वो फंडिंग के लिए हम लोग प्रॉपर वे में जाना पड़ता, जो भी चीज़ है या पेपर वर्क वगैरह वगैरह सब लोग करना पड़ता। सो फ़िलहाल क्या है वो तो हम लोगों की कोशिश है, हम लोग मालूम नहीं है आगे हम सक्सेस होंगे या फेल होंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी हमारी टीम को हम एक्सपैंड करके हम जितनी हो सके उतनी सर्विस कर सकें आवाम के लिए खास तौर से। आपके जो एसोसिएशन है खून का रिश्ता, ये तो जाहिर सी बात है कि डोनर्स के भरोसे ही चल रही है, क्योंकि अगर डोनर्स नहीं रहेंगे तो एसोसिएशन नहीं रह पाएगी। डोनर्स के अलावा जो कड़पा शहर के सियासतदान हैं, ताजिर हैं,
उन लोगों को भी अगर आपकी मदद करते हैं वो लोग भी, तो हो सकता है आप और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो इस मामले में उनकी आपके साथ में क्या मदद है, मतलब जो सियासतदान है या जो ताजिर है शहर गढ़वा के, वो आपको किस हद तक मदद कर रहे हैं? जी, हम लोगों को फ़िलहाल हमारे कड़पा के सियासतदान की तरफ से बहुत अच्छी मदद मिल रही है फ़िलहाल, क्योंकि सब लोग जानते हैं इस काम की अहमियत क्या है। सो अब हम लोगों ने कभी भी इन लोगों से किसी कोई दिक्कत महसूस नहीं की। सो हर पल ये लोग हमारे जो भी प्रोग्राम चलते हैं इसमें इन लोगों का सही योगदान रहता है और सही तरीके से ये लोग सपोर्ट भी करते आ रहे हैं इन चीज़। जैसे कि हमारे, अब मैं नाम से लूँ तो सब कोई और बुरा मान जाएंगे, सो दैट नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जितने भी सियासतदान हैं हमारे कड़पा के सब लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बिजनेसमैन का भी हमारे को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब जो हमारे तिजारतदार हैं सब लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सेसिबिलिटी जितना है हम सारे बिजनेसमैन से अप्रोच नहीं हो पाते ज़्यादातर, क्योंकि हम लोगों को जितनी ज़रूरत है उतने ही बिजनेसमैन के पास हम लोग जाते हैं, ताकि किसी का वक्त हम लोग बर्बाद नहीं करना चाहते खास तौर से। सो बट जितने बिजनेसमैन हैं वो जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिछला 2 दिन पहले भी मलबार गोल्ड वालों ने एक कैंप रखा था हम लोगों के लिए ख़ास तौर से। सो बट मलबार गोल्ड का कैंप जो था हमारे लिए बहुत ही अहम था, ताकि इतनी बड़ी कंपनी से एसोसिएट होकर काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सो दैट उनका भी हमारे खून का रिश्ता को बहुत अच्छा सपोर्ट था इतनी बड़ी कंपनी का खास तौर से। अब जैसे कि हारून बजाज है, हम लोगों ने कैंप किया था वहाँ पर, जो कि अहमद बादशाह भाई थे, बहुत अच्छा सपोर्ट करे। और उसके बाद में हम लोगों ने एक भारत इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंप किया था, वहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। ऐसे नाम से लेते जाएंगे तो बहुत सारे कैंप्स हैं, और सभी कैंप्स में सभी बिजनेसमैन जितने भी हैं हमारे बहुत अच्छा सपोर्ट करें इन चीज़। ठीक है, ये जो आपकी जो सर्विस है टोटली बेस्ड ऑन मेडिकल सर्विस, मतलब ये ब्लड देना, उसमें नीडल्स का यूज़ होता है, उसमें जो है जिस्म से ब्लड निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है, प्लेटलेट्स निकलते हैं, तो पूरा मेडिकल अंडर में आता है, मेडिकल के अंदर आता है। तो कल को कोई भी आपको उठ के सवाल कर सकता है कि ये मतलब आपको आपके पीछे इस सवालों का जवाब देने के लिए एक डॉक्टर या फिर कोई फिजिशियन ऐसा सपोर्ट होना चाहिए ना, तो ऐसा सपोर्ट करने वाले कौन है आपके पीछे? हमारे को ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंसल्टेशंस हैं पूरे डॉक्टर्स की वजह से ही कंसल्ट होता है हमारा ईच एंड एवरी प्रोग्राम हमारा। जैसे कि ख़ास तौर से हमारे नाम लिया जाए तो हमारे डॉक्टर सुहेल साहब हैं, जो कि हर पल हर हमेशा आधी रात में भी हो हमको सपोर्ट करते हैं, कॉल करने पर जवाब देते हैं। और उसके बाद में हमारे डॉक्टर महबूब पीर साहब, जो कि MM हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, और हमारे डॉक्टर आबिद साहब, सो ये लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर ताहिर अली साहब भी हैं मेन चीज़। और नाम लेंगे तो हमारे ख़ास तौर से संगम डेंटल के हमारे डॉक्टर नजीमुद्दीन साहब, ये सब लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स की तरफ से। सो इनकी टीम हमारे लिए ऑल द टाइम सपोर्ट में रहती है इंशाल्लाह। ये जो मैंने पिछले दिनों आपका एक पॉम्पलेट देखा था, तो उसके ऊपर कुछ स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हुए थे, तो स्पॉन्सर्स के नाम थे, उनकी फ़ोटोज़ थे, उनके डिटेल्स थे। तो ये जो स्पॉन्सर्स हैं, आपने कहा कि आप जो फंडिंग अपनी पॉकेट से करते हो, तो ये स्पॉन्सर के पास आप रुचि होते हो कि वो खुद आते हैं आपके पास कि आपके पॉम्पलेट जो हम अपने नाम से शाये करना चाहते हैं उनकी? नहीं, लाजिम सी बात है, हम लोग जाना पड़ता है हम लोगों को विदाउट आवर इंटरफेयर, वो लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते, ताकि हम लोग अपना काम क्या है उन लोगों को समझाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आफ्टर दैट ही वो लोग हम लोगों को स्पॉन्सरशिप दे पाते हैं। और हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, उन लोगों को ही बोल देते आप प्रिंट करवा दो, हम लोग आगे पम्पलेट्स लेके चले जाते, जो भी चीज़ है। मतलब पैसे नहीं लेते, वही लोग आते, वही लोग करवा देते पूरा ईच एंड एवरी काम, सिर्फ डिज़ाइन एक ही देना पड़ता है मेन चीज़ खास तौर से। ठीक है, तो मतलब जितने भी सवाल थे आपका तसल्ली बख्श हमें जवाब मिल गया है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो आपका अगला मंसूबा है, खून का रिश्ता जो आपकी एसोसिएशन है, उसको लेके जो आपका अगला स्टेप है आगे चल के, वो क्या होने वाला है? नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा हमारा मंसूबा क्या है और हमारा प्लान क्या है मेन चीज़, क्योंकि ज़्यादातर हमारे प्लान्स सक्सेस होते ही हुए आए हैं जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं फ़िलहाल। सो दैट हमारी टीम की तरफ से जितने भी हमारे डोनर्स हो या फिर हमारे मस्जिद कमेटीज़ हो, सबसे पहले ये लोग हमारा प्लान बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते। और सबसे पहले अल्लाह बनाने वाला है प्लान, जो भी चीज़ें अल्लाह बनाएगा इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी तरह। नाज़रीन,
जैसा कि आपने देखा कि खून का रिश्ता जो एसोसिएशन है उसके ज़ेर एहतमाम शहर कड़पा में बहुत सी जगह पर एमरजेंसी केसेस में ख़ास तौर से खून जो है बड़े ही आसानी से मुहैया हो जा रहा है। जो इसका सहरा जाता है वो है खून का रिश्ता एसोसिएशन को और ये जो इनके पीछे काम कर रहे हैं इन तमाम लोगों को। नाजरीन, खून का रिश्ता एक ऐसी एसोसिएशन है जो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप दिन में हो या रात में हो आपको खून मुहैया करती है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो बस आपको अपने जिस्म से निकलने वाला खून इन्हें देना होगा, तो ये आपको जो है कभी भी आपको आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। नाजरीन, ये थी खून का रिश्ता एसोसिएशन जिसके बारे में हमने आपको बताया। जनाब तारिक अली साहब, हमारी तरफ से वसीला उर्दू टीवी की जानिब से अगर आपको किसी भी तरह की खिदमत की ज़रूरत हो तो वसीला उर्दू टीवी आपके साथ हमेशा खिदमत करने के लिए आपके साथ में तैयार रहेगी। नाजरीन, ये एक ऐसी खिदमत है जो कि तमाम एसोसिएशन से हट कर होने वाली खिदमत है। ये एक वाहिद एसोसिएशन है, मैं समझता हूँ कि जो तमाम एसोसिएशन से हट कर कोई काम कर रही है जिसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है शहर कड़पा में। आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि इनका साथ दीजिए। अगर इनसे आप रब्ता करना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। हम अभी आपसे रुख्सत लेते हैं, इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, किसी और एसोसिएशन के साथ, और आपको उनकी कारकर्दगी के बारे में और भी ज़्यादा बताएंगे। अभी वक्त है रुख्सत का, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।